सभी को जय मसीह की। हम क्रिश्चियन लोग ना तो दाएं देखते हैं ना तो बाएं देखते हैं। जो बाइबल में लिखा है, जो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, हम उसी के अनुसार चलते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथ में कुछ भी ऐसा गलत नहीं लिखा है कि किसी को मारो, किसी को पीटो, किसी से छीनो। सब अच्छी बातें लिखी है। कुछ भी बातें ऐसा नहीं है जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। सारी बातें ऐसी लिखी है जो मानव जाति के उत्थान के लिए काम में आती है। लेकिन हम में से ही कुछ लोग हैं जो वचन को तोड़ मोड़ के आडंबर में जा चुके हैं और वो प्रेरित कर रहे हैं कुछ नए लोगों को भी कि वो आडंबर छोड़कर ही तो हम आए थे। मसीहत में हम क्यों आए थे? सारे आडंबरों को छोड़कर ही आए थे। जब हम आडंबरों में ही हमको रहना है तो पहले वाली स्थिति ज्यादा अच्छी थी। और आज हम मसीहत को जानने के बाद, वचनों को पढ़ने के बाद फिर आडंबर में जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों की बात है। मैंने प्रभु से पूछा, मैंने बोला प्रभु ऐसा क्यों है कि जितने भी लोग प्रचारक हैं, बहुत से लोग हैं, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आडंबर सिखाते हैं और आडंबर सिखाते हैं और बड़ी बड़ी कलीसिया लेके बैठे हैं। तो क्या तू उनसे बात नहीं करता? वो तो बोलते हैं कि मेरे को प्रभु ने बोला। तो मैंने बहुत दिनों तक मैं पूछता रहा, सोचता रहा, परमेश्वर से पूछता रहा कि क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? तो प्रभु ने एक ही बात मेरे को जवाब दिया। एक वचन बताया कि जिसमें लिखा था कि जब यीशु मसीह आ रहे थे और सदुकी और फरीसी बोल रहे थे कि इनको बोलो कि तुम्हारे चेलों को बोलो कि होसाना होसाना जोर जोर से ना चिल्लाए, ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। तो आज भी यही हो रहा है कि हम लोग बोल नहीं रहे हैं, जो सही प्रचार करने वाले हैं वो बोल नहीं रहे हैं तो पत्थर लोग चिल्ला रहे हैं। परमेश्वर से एक कंसर्न में मेरे एक बात भी ये भी आई कि परमेश्वर मुझसे ये कह रहा हो कि वो पत्थर हैं, झूठे हैं, है ना, आडंबर में हैं, गलत शिक्षाओं को दे रहे हैं, लेकिन मेरे नाम का प्रचार तो कर रहे हैं। तू पैट्रिक, तुझे तो वचन का ज्ञान है, जिनको वचन का ज्ञान है, वचन की समझ है, तुम तो चुपचाप बैठे हो, मैं तो अपना काम किसी से भी करवा लूंगा। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये बात मैं अपने आप से लेता हूं कि मुझे भी करना चाहिए। दूसरे लोग करे ना करें, एटलीस्ट प्रभु के सही वचन का प्रचार मुझे भी करना चाहिए। और इस वजह से ज्यादा अपने आप को मनाते हुए नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो जो मुझे आता है मैं सही सही आपको बताऊंगा। तो आप सही शिक्षा सुनना चाहते हैं या सही रीति में बाइबल को समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा लीजिए, जिससे कि कभी भी मैं वीडियो लोड करता हूं तो आप तक पहुंच जाए। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो चैनल को वापस से छोड़ दीजिएगा। जहां से आपको शिक्षा अच्छी लग रही है वहां से शिक्षा ले लीजिएगा। लेकिन मैं आपको लीपा पोती वाली शिक्षाएं नहीं बताऊंगा। जो खरी शिक्षा जो वचन में लिखी है, जो बाइबल में लिखी है, सिर्फ वो ही बताऊंगा। उसके अलावा आपको ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं बताऊंगा जो यीशु मसीह ने आपको करने से मना किया है। ठीक है, सबसे पहले एक वचन है लूका, उसका 8वां अध्याय और उसकी 18वीं पद में आप देखें कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। चौकस रहो। हम विश्वासियों से बोल रहे हैं, हम पादरियों से बोल रहे हैं, हमें जो गुरुओं से बोल रहे हैं, शिक्षकों से बोल रहे हैं, इवेंजलिस्टों से बोल रहे हैं कि इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। किस रीति से सुनते हो? गलत रीति से सुनते हो, अच्छी रीति से सुनते हो, किस रीति से सुनते हो? यीशु मसीह के पास किस रीति से आए हो? तुम सिर्फ चमत्कार लेने के लिए आए हो, सिर्फ चंगाई लेने के लिए आए हो, या उद्धार लेने के लिए आए हो, या मसीहत की सही शिक्षा को लेने आए हो? किस रीति से सुनते हो? और किस रीति से सुनते हो से आगे अगर मैं ये कहूं तो किस रीति से सुनाते हो?
लिखा है कि विद्वान और शिक्षक जो सिखाने वाले हैं ज्यादा दोषी ठहरेंगे। उन लोगों की कोई गलती नहीं है जो बैठ के सीखते हैं, क्योंकि वो वचन को ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, उनके पास में इतनी समझ नहीं है। लेकिन जिनके पास में समझ है और अगर वचन का गलत प्रचार कर रहे हैं, तो बाइबल के अंदर प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि अगर आपने एक बिंदु भी इधर से उधर किया तो आपके लिए क्या है, आप समझ लीजिए। सेहतमंद सीखना चाहते हैं, अच्छा सीखना चाहते हैं, प्रभु का सही वचन सीखना चाहते हैं, तो साथ रहें और कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी वचन की ऐसी जो शिक्षा है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा और हर फ्राइडे को मैं आकर आपको लाइव शिक्षा देने की कोशिश करूंगा। सभी को जय मसीह की।